नमस्कार दोस्तों। तो आज का मेरा टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर वर्किंग और टाइप्स। इस कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है कुछ समय के लिए दो प्लेट के बीच में। डेफिनेशन अगर बोलना है तो बोल सकते हैं कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन टू प्लेट्स। आपका हम डेफिनेशन भी लिख देते हैं। कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन टू प्लेट्स। यह है डेफिनेशन। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को दो प्लेटों के बीच में। कैपेसिटर बैटरी के जैसा मान सकते हो आप कि उतना इसमें स्टोर नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन स्टोर करता है, कुछ समय के लिए स्टोर करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। कैपेसिटर का ये है कैपेसिटर का सिंबल। इसको डिनोट करते हैं एफ से। डिनोटेड किससे करते हैं? एफ से। एफ मतलब होता है फैराड। अब हम बात करेंगे कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कैपेसिटर देखेंगे, एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं नॉन पोलराइज्ड, और एक होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर, और थर्ड होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ये है तीनों का सिंबल। जो फिक्स्ड कैपेसिटर होता है उसका क्या वैल्यू फिक्स रहता है। ये हो गया कैपेसिटर। अब कैपेसिटर 1 फैराड में बहुत कम यूज करते हैं। तो कैपेसिटर कई टाइप में आते हैं फैराड में। तो जैसे कि देख लेते हैं, एक आता है मेरा मिली फैराड, एमएफ होता है।
मिली फैराड। दूसरा होता है जैसे माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड। और तीसरा होता है नैनो फैराड। नैनो फैराड। और फोर्थ होता है पीएफ मतलब पिको फैराड। ये सबसे बड़ा होता है मिली फैराड, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद फिर नीचे उससे छोटा होता है माइक्रो फैराड, उससे छोटा होता है नैनो फैराड, और उससे छोटा होता है पिको फैराड। तो ये 4 रेंज में आते हैं कैपेसिटर। अब हम बात करेंगे आपने जो कैपेसिटर देखे होंगे उसमें लिखा होता है नैनो फैराड, कहीं यूज होता है, कहीं लिखा होता है एमएफ, लिखा होता है मिली फैराड, और कहीं लिखा होता है माइक्रो फैराड। फार्मूला क्या होता है कैपेसिटर का? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C क्या है? C होता है कैपेसिटेंस। और Q क्या होता है? चार्ज स्टोर्ड। और V क्या होता है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये है फार्मूला। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है कि कैपेसिटर भी इसमें भी आते हैं, जैसे माइक्रो फैराड में जैसे हमारा आ जाता है। एक होता है कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर। दूसरा होता है रनिंग कैपेसिटर। और थर्ड होता है स्टार्ट कैपेसिटर। अब हम परमानेंट कैपेसिटर जो यूज होता है, जिसका यूज करते हैं हम, आपने देखा होगा सीलिंग फैन में। सीलिंग फैन में क्या है कि इसमें परमानेंट कैपेसिटर होता है। सीलिंग फैन। रनिंग कैपेसिटर क्या है? आपने देखा होगा जैसे रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये क्या होते हैं कि आपने जैसे समरसेबल देखी होगी, उसमें आपके 2 कैपेसिटर लगे होते हैं समरसेबल में। जो बॉक्स होता है समरसेबल का ऑन ऑफ करने का, उसमें 2 कैपेसिटर लगे होते हैं। एक होता है मेरा रनिंग कैपेसिटर, और दूसरा होता है स्टार्ट कैपेसिटर। तो सबसे पहले क्या, हम जैसे ही ऑन करेंगे तो हमारा स्टार्ट कैपेसिटर ऑन होगा। सबसे पहले कौन सा ऑन होगा? स्टार्ट कैपेसिटर। और उसके बाद में जस्ट कुछ सेकंड बाद हमारा रनिंग कैपेसिटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है कैपेसिटर। पहले हम समझ लेते हैं कैपेसिटर वर्किंग कैसे करता है, कैसे ये वर्क करता है। तो कैपेसिटर वर्किंग
कैपेसिटर जैसे ये देखो मैं बना रहा हूँ एक सिंबल, ठीक है, ये आपका बन गया कैपेसिटर का एक सिंबल। ये कैपेसिटर, इसमें भी कैपेसिटर में टाइप आते हैं, पेपर कैपेसिटर, सरमाइका कैपेसिटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैपेसिटर। जब इसमें हम वोल्टेज सोर्स मेरा मान लो, वोल्टेज सोर्स इसमें हम कनेक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या जो प्लेट है इसमें, ये जो प्लेट लगी हुई है ये क्या चार्ज होने लगेगी, क्या होने लगेगी, चार्ज होने लगेगी। ये जब प्लेट चार्ज होगी तो ये मेरा क्या है, प्लेट चार्ज हो जाएगी। अब जब हम इसको सोर्स को हटा देंगे तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज मेरा, चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में क्या एक है, डाइलेक्ट्रिक फील्ड बना है, क्या, डाइलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किस में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि क्या, ये मेरा चार्ज रहेगा कुछ समय के लिए। जब हम सोर्स हटा देंगे तो ये मेरा क्या, कंटिन्यूअस चार्ज रहेगा कुछ समय के लिए ओनली। और अगर इसको डिस्चार्ज करेंगे तो आपस में ये दो हमारे टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल आपस में इसको हम शॉर्ट कर देंगे। जब शॉर्ट कर देंगे तो ये क्या, डिस्चार्ज हो जाएगा। और अगर शॉर्ट नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तब भी मेरा डिस्चार्ज हो जाएगा। ये है कैपेसिटर। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा रहेगा कैपेसिटर यूजेस। कैपेसिटर यूजेस जैसे कि आपको मैंने बताया, एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर क्या करता है, ये कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कैपेसिटर बैंक, हम इसका उपयोग कैपेसिटर बैंक में करते हैं, फैन सीलिंग में करते हैं। और यूज क्यों करते हैं इसमें, यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपने कैपेसिटर बैंक में देखा होगा ये पावर फैक्टर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। क्या करता है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। कैपेसिटर लीडिंग क्रिएट करता है, लीडिंग क्रिएट करता है ये। और इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर लैगिंग करता है। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पावर फैक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो। इंडक्टर क्या करता है, लैगिंग करता है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ नहीं करता है, जीरो फिक्स रहता है, वो जीरो या फिक्स बोल सकते हैं, ठीक। ये हो गया तो नॉन पोलराइज्ड, एक लीडिंग क्रिएट करता है और लैगिंग। ये जो नॉन पोलराइज्ड होता है मोटर में भी यूज होता है, मोटर हो गए, कैपेसिटर बैंक हो गया, कई जगह यूज किया जाता है इसका। अब हम बात करते हैं पोलराइज्ड की। ये क्या है, डीसी फॉर्म में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस आती हैं उसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक। इससे क्या होता है, यूज करने से इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जैसे नाम हो गए, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रो कैपेसिटर, सरमाइका कैपेसिटर, ये आते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक करंट को सॉफ्ट कर देते हैं। वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक चार्ज को सॉफ्ट कर देते हैं, वेव फॉर्म को। ये होता है पोलराइज्ड। बाकी कैपेसिटर में सब बता दिए हैं, और कुछ जानकारी चाहिए कैपेसिटर से रिलेटेड तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।